हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं सॉल्व कर रही हूँ हिंदी का 2025 का क्वेश्चन पेपर। ये 11th क्लास का क्वेश्चन पेपर है। तो इसका पहला प्रश्न है, तो मसी कागज छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ पंक्ति किस कवि की है। तो ऑप्शंस हैं, पहला पद्माकर, दूसरा कविदेव की, तीसरा जो है कबीर की और चौथा है सूरदास की। ये जो है कबीर की है, क्योंकि कबीर ने स्वयं जो अपनी रचनाओं में कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं कलम नहीं गई नहीं हाथ, यानी कि मैंने कागज और कलम को छुआ ही नहीं। इसका मतलब कि वो जो है अनपढ़ थे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, ख इस काल को श्रृंगार काल, कला काल तथा अलंकृत काल के नाम से भी जाना जाता है। और इसके ऑप्शंस हैं, पहला है आदिकाल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। और इसका जो है सही उत्तर है तीसरा रीतिकाल। उसके बाद है प्रश्न नंबर ग, यानी तीसरा, रामचंद्र मोहन और प्रमोद किस कहानी के पात्र हैं। इसके ऑप्शंस हैं, पहला ईदगाह, दूसरा खाना बदोश, तीसरा दोपहर का भोजन और चौथा है गूंगे। ये जो है दोपहर का भोजन के पात्र हैं और ये इसकी जो नायिका है सिद्धेश्वरी, उसके जो है तीनों पुत्र हैं। उसके बाद आगे चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति सुधा अरोड़ा रचित है। ऑप्शन हैं, पहला गोदान, दूसरा विकलांग श्रद्धा का दौर, तीसरा मुर्दों का टीला और चौथा है काला शुक्रवार। तो इसका सही उत्तर है चौथा काला शुक्रवार। उसके बाद है आगे न पांचवा, जो रुदन के विभिन्न रूपों को पहचान सकता है वो साधारण बालक नहीं है। इसमें किस बालक के बारे में कहा गया है। इसके ऑप्शंस हैं, पहला शरद चंद्र, दूसरा रामचंद्र, तीसरा प्रमोद और चौथा है सुकिया। और इसका जो है सही उत्तर है शरद चंद्र आवारा मसीहा का। तो इसका सही उत्तर होगा पहला। प्रश्न नंबर 4, संचार के तत्व हैं, पहला स्रोत, दूसरा इनकोडिंग, तीसरा संदेश और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है चौथा उपर्युक्त सभी। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम क्या है। और इसके ऑप्शंस हैं, पहला है प्रिंट, दूसरा है रेडियो, तीसरा टेलीविजन और चौथा है इंटरनेट। तो इसका किताब के हिसाब से क्या है, सही ऑप्शन है चौथा इंटरनेट सर्वाधिक खर्चीला है। लेकिन प्रैक्टिकली देखिए आज के युग में जो है इंटरनेट सबसे सस्ता जो है जनसंचार का माध्यम है। इसमें जो है व्यक्ति को कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आजकल सबके पास एंड्रॉयड फोन होते हैं, उसमें डाटा होता ही है और उन्हें कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये आजकल सबसे सस्ता है। और पर्टिकुलरली यदि आप महंगी की बात करें तो टेलीविजन जो सबसे महंगा जो है जनसंचार है। लेकिन किताब के हिसाब से चौथा सही है, इसलिए चौथा करेंगे। और उसके बाद है आगे, जो हिंदी शब्दकोश में त्रिनेत्र शब्द कहाँ मिलेगा। पहला ऑप्शन है पवर्ग में, दूसरा है चवर्ग में, तीसरा तवर्ग में और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको पता है त्रिनेत्र में जो त्रि का त्र है वो जो संयुक्त व्यंजन है वो त और र से बना है। त तो तवर्ग में ही त्रिनेत्र को ढूंढेंगे, इसका इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा तवर्ग। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में संक्षेप चिन्ह पू को कैसे पढ़ा जाना चाहिए। इसके ऑप्शन हैं, पहला पुरस्कार, दूसरा पुल्लिंग, तीसरा पुरुष और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। सब क्या पहला वर्ड देख रहे हैं, पहला वर्ण पू है तो कोई भी हो सकता है, संदेह पैदा कर सकता है। लेकिन जो ये पू का प्रयोग जो सिर्फ पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है शब्दकोश में, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा दूसरा पुल्लिंग। उसके बाद न्य, खाना बदोश कहानी में सुखिया और मानो कहाँ काम करते थे। इसके ऑप्शन हैं, पहला कारखाने में, दूसरा भट्टे में, मैंने यहाँ बैठा क्या है भट्टे होता है, तीसरा है खेत में और चौथा है दुकान में। तो मानो और सुखिया काम करते थे भट्टे में। उसके बाद आगे है तो इनमें से क्या
पत्रकारिता का एक प्रकार है। पहला है खोज परक पत्रकारिता, दूसरा विशेषीकृत पत्रकारिता, तीसरा है एडवोकेसी पत्रकारिता और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ये सारे जो पत्रकारिता के प्रकार है, तो यहाँ पर आ गया चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है थ कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल ना पड़ जाए, ये पंक्तियां किस कविता की है? ऑप्शंस हैं पहला घर में वापसी, दूसरा संध्या के बाद, तीसरा हस्तक्षेप और चौथा बादल को घिरते देखा है। तो ये है तीसरा हस्तक्षेप। उसके बाद ड सूरदास किस भक्ति काव्य धारा के कवि हैं? इसके ऑप्शंस पहला राम भक्ति, दूसरा कृष्ण भक्ति, तीसरा शक्ति भक्ति और चौथा है शिव भक्ति। तो सूरदास जी कृष्ण के भक्त थे और उन्होंने कृष्ण की प्रशंसा में ही कविताएं लिखी है। तो आपका सही उत्तर होगा दूसरा कृष्ण भक्ति। उसके बाद अगला है नागार्जुन को किस काव्य पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ऑप्शंस पहला है सतरंगे पंखों वाली, दूसरा है पत्रहीन नगनगाछ, तीसरा है प्यासी पथराई आंखें और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो तीन जो शुरू में जो रचनाएं हैं ये नागार्जुन की हैं, लेकिन उनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनके, ये दूसरा जो ऑप्शन है इस पर पत्रहीन नगनगाछ। ये जो है नागार्जुन ने अपनी मातृभाषा मैथिली में लिखी है और वहां पर वो जो है यात्री के नाम से लिखते थे। अगला प्रश्न है प्रेम फुलवारी काव्य और वेदिकी हिंसा हिंसा न बहुथी नाटक किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन हैं पहला रांगे रागा, दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा सुधा अरोड़ा और चौथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि। और इसका सही जवाब है दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद तो हरिशंकर परसाई ने किस विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया था? इसके ऑप्शंस पहला है जम्मू विश्वविद्यालय, दूसरा नागपुर विश्वविद्यालय, तीसरा पंजाब विश्वविद्यालय और चौथा है दिल्ली विश्वविद्यालय। और इसका सही उत्तर है दूसरा नागपुर विश्वविद्यालय। ये हो गए पूरे 16 प्रश्नों के मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन सॉल्व। तो इन्हें बार बार प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। और यदि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है मल्टीपल चॉइस से संबंधित या क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड +1 और +2 हिंदी में, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ, टिल देन गुड बाय।